जी हां, रुला गए राष्ट्र रक्षक, वो रक्षक जिन पर देश को नाज है, जिन्होंने राष्ट्र के नाम अपनी जिंदगी कर दी। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले जनरल बिपिन रावत और ब्रिगेडियर एलएल लीडर को जब अंतिम विदाई दी गई तो कई भावुक पलों ने देश को रुला दिया। ऐसे ही रक्षकों से जुड़ी अहम और भावुक तस्वीरें आज हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें तब की हैं जब दिल्ली कैंट के बेस अस्पताल से सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका के पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए कामराज मार्ग पर उनके घर आ चुके थे। यहाँ दोनों बेटियों कृतिका और तारिणी के सब्र का बांध टूटता दिख रहा था। उनके आंसू गम को देखकर हर किसी का कलेजा जैसे फट गया। बिपिन रावत और मधुलिका की बड़ी बेटी कृतिका की गोद में उनका नन्हा बेटा भी था, जिसने अपने हाथों से नाना नानी को श्रद्धांजलि दी। इस मासूम को शायद पता नहीं कि वो अब कभी अपने नाना नानी से नहीं मिल पाएगा, लेकिन इस तस्वीर ने भी हर किसी को गमगीन कर दिया। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका की अंतिम यात्रा आवास से दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर शमशान घाट पहुंची तो वहां भी राष्ट्र को रुला देने वाले कई पल देखने को मिले, जैसे मुखाग्नि से पहले की ये तस्वीर। जनरल बिपिन रावत और मधुलिका का कोई बेटा नहीं है। अपने पीछे परिवार में वो दो लाडली बेटियों को ही छोड़ गए, जो अब किसी तरह अपने माता पिता दोनों को एक साथ खोने के दर्द को संभाल रही हैं। ये तस्वीर भी दर्द से भरी है, जिसमें बिपिन रावत के रिश्तेदार उनकी बेटियों का दर्द कम करने की कोशिश करते नजर आए। रावत दंपत्ति के अंतिम संस्कार से पहले उनकी दोनों बेटियों कृतिका और तारिणी ने अंतिम रस्में निभाईं। इसके बाद मुखाग्नि का समय आया। बिपिन रावत और पत्नी मधुलिका के पार्थिव शरीर ताबूत से निकाले गए। अर्थी उठाकर चिता पर रखी गई। राष्ट्र रक्षक बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ अब अपने अंतिम सफर पर जा रहे थे। उनकी बेटियां वहां मौजूद हर एक हस्ती, हर व्यक्ति समेत पूरा राष्ट्र अपने दुख के समंदर को किसी तरह संभाल रहा था। अंतिम संस्कार के दौरान जनरल बिपिन रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान 800 जवान यहां मौजूद रहे। मुखाग्नि समेत अंतिम क्रिया पूरी होने के बाद जनरल बिपिन रावत की दो बेटियां, परिजन और सभी लोग भारी कलेजे के साथ निकले। ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार चौधरी हैं, जो जनरल बिपिन रावत के बैचमेट रहे। कई मौकों पर दोनों ने एक साथ काम भी किया। एबीपी न्यूज से इन्होंने क्या कहा, आपको सुनना चाहिए। बिपिन जी, मधुलिका जी बहुत क्लोज मेरे फ्रेंड थे और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं दिसंबर 2017 में रिटायर हुआ लेफ्टिनेंट जनरल डायरेक्टर जनरल मैग्नाइज फोर्सेस, तो मेरी डाइनिंग आउट में उन्होंने अपने कंधों पर लेकर मेरे को डाइन आउट किया था। अब वो चीज़ याद आती है कि आज मैंने उनको कंधा दिया। आज उनकी दोनों बेटियों को कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल रहा। बस ये वही बोला कि वी ब्रेव लाइक योर पेरेंट्स, मगर ये भी कहना जो बड़ा मुश्किल रहा, क्योंकि अभी भी मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि
विपिन और मधुलिका जो देश के तो CDS और अव्वल दर्जे के ऑफिसर और लेडी रहे, अगर मेरे खुद के लिए और मेरी वाइफ के लिए एक फैमिली थी। जिस उत्तराखंड के माटी ने बिपिन रावत जैसे महावीर को पैदा किया, वहां के CM पुष्कर सिंह धामी ने भी भारी मन से अपने जज्बातों को ABP न्यूज से बयां किया। मैं व्यक्तिगत रूप से भी अपनी बहुत बड़ी क्षति मानता हूं, क्योंकि मैं एक सैनिक पुत्र हूं और सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा जब भी वो मिले, उन्होंने हमेशा बहुत ही आत्मीयता से, बहुत सहजता से, सरलता से हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया। आज इस अवसर पर उनके परिवार की मैं दोनों बेटियों से मिला हूं, उनको साहस दिया है और पूरा राज्य, पूरा देश उनके साथ है। दिल्ली के जिस बरार स्क्वायर शमशान घाट में जनरल बिपिन रावत और पत्नी मधुलिका का अंतिम संस्कार हुआ, वहीं ब्रिगेडियर LS लिड्डर को भी पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। माय फादर मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। मेरे पापा मेरे में ही नहीं, सब में जोश भरते थे। वो तस्वीरें भी पूरे राष्ट्र की आंखें नम कर देने वाली हैं। ब्रिगेडियर लिड्डर के पार्थिव शरीर के पास पहुंचते ही उनकी पत्नी गीतिका और 16 साल की बेटी आशना समेत पूरा परिवार भावुक हो उठा। गीतिका और आशना अपने आप को संभाल नहीं सकी। गीतिका बार बार ताबूत को चूमकर रोती रही। ये भावुक पल देखकर कोई भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। बेटी आशना ने अपने पिता को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। आशना ने ही अपने बहादुर पिता को मुखाग्नि दी। We must give him a good farewell, a smiling send off. I'm a soldier's wife. Life बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, but whatever. अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। I'm happy he didn't have to suffer. It's a national loss. My father मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। एक राष्ट्र रक्षक की बेटी की जिंदगी कैसी होती है, आशना ने ये एक किताब की शक्ल में देशवासियों को बताने की कोशिश की है। कविता के रूप में लिखी गई इन सर्च ऑफ अ टाइटल नाम की इस किताब का विमोचन 27 नवंबर को जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका और पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल किरण बेदी ने किया था। I'd like to thank my parents, even though they told me don't mention us, but thank you mom and dad. This book is more you than it is me, and this event is all you, so thank you. ABP न्यूज आपको रखे आगे।